नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड क्लास 12th का जो हिंदी का पेपर होता है उसमें हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, 95 प्लस नंबर हम कैसे ला सकते हैं, कैसे लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे, इन सब की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप कॉपी कैसे लिखेंगे और आप अच्छा नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक कॉपी है जो कि इसमें बच्चा 98 नंबर पाया है, तो इसमें 98 नंबर कैसे पाया, कैसे लिखा है, उसके अनुरूप आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको भी ऐसा ही नंबर मिलेगा। तो यहाँ देखिए, जो प्रश्नोत्तर नंबर 1 होता है, ठीक है, तो प्रश्नोत्तर नंबर आप ऐसे 1 लिखेंगे और उसके बाद उसमें का जितना भी 5 क्वेश्चन आता है, 5 नंबर ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उन पाँचों को आप सीरियल वाइज लिखेंगे और जो है सुंदर लेखनी में लिखेंगे। ऐसे ही आपको लिखना है और आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। वैसे तो इसमें 1 नंबर ही होता है, इसमें कोई समस्या नहीं होती। अगर उस उत्तर आपका सही है तो आपको पूरा नंबर दिया जाता है। तो आप लेकिन ऐसा सुंदर सुंदर लिखेंगे तो उसके जो एग्जामिनर होता है यानी कॉपी चेक करने वाला, उसके प्रभाव अधिक पड़ेगा और वो आगे थोड़ा कम भी सही रहेगा तब भी वो आपको अच्छा नंबर दे देगा। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है प्रश्नोत्तरी जो अति लघु होते हैं, अति लघु क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 5 नंबर काव्य का, गद्य का 5 नंबर और पद्य का भी 5 ही नंबर आता है। तो ये आप देख रहे हैं कैसा लिखा गया है। तो यहाँ पर जो इसने 1 लाइन छोड़ा है, यहाँ पर आप 2 लाइन छोड़ सकते हैं, लेकिन 2 लाइन से ज़्यादा नहीं छोड़ना है, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आप 1 लाइन अगर छोड़ते हो तो बड़ा सुंदर लगता है, ठीक है। और आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है, क्या कि आप कॉपी ABCD भरना चाहते हो, तो आप भरना चाहते हो तो आप 1 लाइन छोड़कर लिखिए, सुंदर सुंदर लिखिए। आप नया प्रश्नोत्तर, जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 1 है और प्रश्नोत्तर नंबर 2 है, तो यहाँ पर जो उत्तर हमारा इस लाइन पे खत्म होता है, तो 1 लाइन छोड़कर इसने लिखा है तो आप 2 लाइन भी छोड़ सकते हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पर 5 नंबर ही टोटल, ये 10 नंबर इसको यहाँ पर मिल गया। उसके बाद आता है प्रश्नोत्तर नंबर 3। तो प्रश्नोत्तर नंबर आप 3 देख रहे हैं, यहाँ पर इसने क्या कौन सा सॉल्व किया है, तो भूमि का निर्माण ... आवश्यक धर्म है। तो आपको भी ऐसा लिखना है जिससे उसको पता चल जाए एग्जामिनर को कि आपने किसका उत्तर दिया है। तो आप अगर ऐसा लिखते हैं तो बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, ठीक है। तो आप ऐसा, इसका संदर्भ यानी पूछा गया था तो इसने संदर्भ लिखा है, राष्ट्र का स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो यहाँ नहीं है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने देश के पहले महत्वपूर्ण तत्व धरती के रूप में उपयोगिता एवं महिमा के प्रति सचेत रहने एवं समृद्ध बनाने पर बल दिया है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये भी सही है, इसलिए इस पर भी 2 नंबर मिल जाता है। तीसरा भी इसका सही है, ठीक है, तो तीसरा भी सही है तो इसको उसमें भी 2 नंबर मिल जाता है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, तो लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता की भावना धरती से न जुड़ी हो वह निर्मूल मानी जाती है, यानी जो आपकी भावना है वो धरती से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो मूल मानी जाएगी। तो इसमें भी इसको 2 नंबर मिल गया। और यहाँ पर जो लास्ट 5वां क्वेश्चन होता है, इसमें निर का उपसर्ग बताना था और पल्लवित का प्रत्यय बताना था, ये भी टोटल 2 नंबर मिल गया। तो इसको पूरा का पूरा जो है गद्य में क्या हुआ, 10 नंबर पूरा मिल जाता है। जो गद्य से क्वेश्चन आता है 10 नंबर ही। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 4। तो प्रश्नोत्तर नंबर 4 में इसने क्या किया, मुझको यह प्यारा आज भुजा भर भेंटा। तो ये क्वेश्चन है, ये पद्यांश है, इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी 5 है। तो इसने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। देखिए पाठ का नाम, तो पाठ का नाम में कैकेयी का अनुताप, उसके बाद कैकेयी का अनुताप किसने लिखा, तो रचनाकार का नाम है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त, ये 2 नंबर इसको मिल गया, बड़ा सुंदर लिखा है। ऐसे आप अगर लिखते हैं तो आपको भी अच्छा नंबर मिलेगा। ये दूसरा क्वेश्चन का इसने आंसर अच्छे से दिया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है।
और आपको एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर एक तरफ आपको लाइन खींचनी है लेकिन दूसरी तरफ आपको लाइन नहीं खींचनी है, ठीक है। नहीं तो वो एग्जामिनर जो होता है वो जान लेता है कि बच्चे को बहुत कम आता है और ये जो है पेज भरने के चक्कर में दोनों साइड लाइन खींच दिया, जिससे कम शब्दों में एक पेज हम फिलअप कर सके। तो इसलिए आप एक तरफ लाइन खींचिए, दूसरी तरफ मत खींचिए, ठीक है। यानी लेफ्ट साइड आपको लाइन खींचनी है, राइट साइड नहीं खींचनी है। आगे देखिए, तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर इसने अच्छे से दिया है, चौथे क्वेश्चन का भी इसने आंसर अच्छे से दिया है, ठीक है। कैकेयी ने राम को और उन्हें ठीक है, राम से और उन्हें अयोध्या लौट किससे कहा? कैकेयी ने राम से कहा था। क्या कहा था? उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए विनती की जा रही थी कैकेयी के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन में है कि कौन सा रस है और इसमें गुण कौन सा है? तो यहाँ पर इसने वात्सल्य रस, बेटे और ठीक है माँ और बेटे के प्यार को ही वात्सल्य रस कहा जाता है, और यहाँ पर प्रसाद एवं माधुर्य गुण प्रयोग है, इसमें भी इसको 10 नंबर मिल जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन, तो जो प्रश्नोत्तर नंबर 5 है आप देख रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं इनका पहले तो जीवन परिचय इसने लिखा है। तो जीवन परिचय आप देख रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको अंडरलाइन किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही लिखा ही जाता है जीवन परिचय। आगे देखिए, तो यहाँ पर इसने हर एक अच्छे पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है, जिससे एग्जामिनर को फोकस में आ जाए कि हाँ इसने बच्चे ने अच्छा लिखा है। और उसके बाद जो है साहित्यिक परिचय, तो साहित्यिक परिचय आप देखिए तो यहाँ पर कम से कम 4-5 लाइन होना ही चाहिए। अगर अच्छा आप लिख रहे हैं तो ये बच्चा सच में उतना ही लिखा है, और इसने क्या किया है? अंडरलाइन कर दिया है जो मुख्य बिंदु होते हैं। तो अगर मुख्य बिंदु को हमने अंडरलाइन कर दिया है तो हमको अच्छा नंबर मिलता है। तो आप देख रहे हैं इसने कृतियाँ हेडिंग डाला, उसके बाद उसमें लिखा, और उसके बाद ये टॉपिक भी लिख दिया, और टॉपिक ऐसा लिखा जो लिखना चाहिए अच्छे से, वो वैसे ही लिखा गया है। तो इसलिए इसको कितना नंबर? 5 नंबर पूरा का पूरा मिल गया। अगर आप भी ऐसा लिखते हैं तो आपको भी ऐसा नंबर मिलेगा। आगे देखो प्रश्नोत्तर नंबर 6, तो प्रश्नोत्तर नंबर 6 जो कवियों से संबंधित होता है, ठीक है, साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर इसने मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के बारे में लिखा है। तो जीवन परिचय आप देख रहे हैं कितना सुंदर लिखा है, जितनी भी अच्छी पॉइंट्स थी सभी को अंडरलाइन किया है, फोकस में रखा है, जिससे एग्जामिनर को समस्या ना हो। और उसके बाद देखिए साहित्यिक परिचय, तो साहित्यिक परिचय में भी वही सिस्टम है, इसने बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है कॉपी को। आप भी ऐसा लिखें तो आपको अच्छा नंबर 95 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। आप देख रहे हैं सभी अच्छे अच्छे बिंदु को इसने अंडरलाइन किया है। और कृतियाँ में आप देख रहे हैं कि सभी कृति, वैसे यहाँ पर अगर काली पेन से लिख दिया जाता तो और सुंदर लगता फिलहाल, लेकिन अंडरलाइन इसने किया है, अच्छी बात है। तो ये सब समझ में आ रहा है कौन कौन सी कृतियाँ हैं, ठीक है। तो ये इसको 5 नंबर इसमें भी मिल जाता है। आगे देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 7 है जो, उसमें एक कहानी आती है। तो कहानी में इसने पंचलाइट कहानी का जो है क्या लिखा है? कहानी का उद्देश्य लिखा है। आपको हेडिंग ऐसे ही लिखनी है, ठीक है, ऐसे ही लिखनी है, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर इसने पंचलाइट का उद्देश्य लिखा है। तो आप देख रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से इनका संबंध अधिक था। इन्हों बिहार के अंचलों का सजीव चित्रण करते हैं। पंचलाइट भी बिहार क्षेत्र की ही कहानी है। रेणु जी ने ग्रामीण क्षेत्र का वास्तविक चित्रण किया है। आवश्यकता से बड़े बड़े संस्कार को बिना जरूरत के सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि पंचलाइट जो कहानी है यहाँ पर बिना जरूरत के सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देते हैं 33 हो गया है, ठीक है, इसलिए इसका देखा जाए तो आधा नंबर काट लिया गया है। तो आधा नंबर जो कटा है कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी, ठीक है, इसलिए इसका आधा नंबर काट लिया गया है। तो आप देख रहे हैं इसकी कहानी का उद्देश्य है। तो आप इतना बड़ा अगर लिखते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं तो आपको 5 नंबर तो मिल ही जाएगा। थोड़ा आप और सुंदर लिख देते हैं तो अच्छे बिंदु को अंडरलाइन कर देते हैं तो आप गलती शब्दों में मत करिए, नहीं तो अगर नज़र पड़ जाती एग्जामिनर की तो आपका जान लीजिए कि आधा नंबर कट ही सकता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 8। तो 8 जो आया है वो सत्य की जीत खंड काव्य से है। तो सत्य की जीत खंड काव्य में इसने क्वेश्चन कौन सा किया है? द्रौपदी का चरित्र चित्रण किया है।
तो द्रौपदी का चरित्र चित्रण किया है तो उसके बारे में हम लिखेंगे, यानी खंड सत्य की जीत किसने लिखा है, ठीक है, जो जिसके बारे में चित्रण कर रहे हैं वो कौन है, ठीक है, उस खंड काव्य में। इन सब को लिखने के बाद हम हेडिंग के रूप में लिखना शुरू कर देंगे। तो जो द्रौपदी थी वो स्वाभिमानी थी, निर्भीक एवं साहसी थी, विवेकशील थी, सत्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय थी, वीरांगना थी, नारी जाति का आदर्श थी। आप देख रहे हैं कि ये बड़ा सुंदर लिखा है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसने उदाहरण को भी लिखा है, अरे वो दुशासन निर्लज, देख तू नारी का भी क्रोध किसे कहते हैं, उसका अपमान कराऊंगी मैं उसका बोध। तो बड़ा सुंदर लिखा है। ये अगर काली पेन से लिखता तो बड़ा और सुंदर लग जाता, लेकिन 5 नंबर तो मिला ही है, 5 नंबर से ज़्यादा थोड़ी मिलता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर इसको पूरा मिला है। क्यों? बहुत ही सुंदर ढंग से इसने लिखा है अपनी कॉपी को, इसलिए इसको पूरा नंबर दिया गया। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 9 आप देखिए, तो यहाँ पर संस्कृत का क्वेश्चन आ जाता है। महामना विद्वान वक्ता जने जने उपस्थित एवं, तो ये पद्यांश गद्यांश है, इसने संदर्भ की है संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। उसके बाद इसने अनुवाद किया है, तो अनुवाद में ये गलती हो गई थी शायद, इसलिए यहाँ पर बाद में, लेकिन यहाँ 5 नंबर और यहाँ 2 नंबर, 2 नंबर का संदर्भ आता है, 5 नंबर का व्याख्या आती है। तो इसको जो है कितना नंबर मिलेगा, टोटल 7 नंबर इसको पूरा मिल गया, ठीक है। ये गद्यांश में, संस्कृत गद्यांश में आपको भी अगर लेना है तो आप भी ऐसा सुंदर सुंदर लिखेंगे तो आपको भी 7 नंबर मिल जाएगा। और प्रश्नोत्तर नंबर 9 का ही खा, ये वाला जो था ये का था और ये वाला जो है खा, एक गद्यांश आता है और एक श्लोक आता है। तो इसने खा में श्लोक किया है, ना में रोचते क्रुद्धो भविष्यति, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो कि संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा के उलूक जातकम नामक खंड से उद्धृत है, जिसमें व्याख्या की गई है। तो सब श्लोक है तो 2 लाइन, 1 लाइन जाएगा ही व्याख्या, तो इसमें भी इसको 7 नंबर पूरा मिल गया है। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 10, तो 10 में देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आया था, तो यहाँ पर पछताना, तो पछताना, तो इसका वाक्य प्रयोग भी इसने अच्छे से किया है और इसको 2 नंबर मिल गया है। एक ही करना होता है, इसने 2 कर दिया था, इसलिए इसको दूसरे पर नंबर नहीं मिलेगा। अब आगे बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 11 का। तो प्रश्नोत्तर नंबर 11 का में संधि विच्छेद आता है, संधि का नाम जो है ऑब्जेक्टिव आते हैं फिलहाल, तो आप उसमें टिक कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। यहाँ महाधन उदय, प्रतिधन उत्तरम, लघुधन उत्तरम, तो यहाँ पर इसको तीनों नंबर मिल गए। और उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 11 खा की बात करें तो यहाँ पर जो है शब्दों में सूक्ष्म अंतर का क्वेश्चन है, तो कंधा और भाग, वस्त्र और आदत, यहाँ पर इसको यहाँ पर भी 2 नंबर मिल जाता है। और उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 11 का गा, तो 11 गा में जो है यहाँ पर है अनेकों शब्दों में दिए गए जो है उनके अर्थ बताने होते, 2 अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 अर्थ हैं, इसने मंगल का, मंगल मन सब शुभ होता है और मंगल एक ग्रह भी होता है, 2 ही चाहिए था लेकिन इसने एक और लिख दिया, एक दिन भी होता है, तो इसको यहाँ पर भी 2 नंबर मिल जाता है। प्रश्नोत्तर नंबर 11 घा देखें तो 11 नंबर घा में देखें तो लोकोक्ति और अनुच्चरित, ठीक है, तो लोकोक्ति और अनुच्चरित ये 2 नंबर ही आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें जो है इसको 2 नंबर मिल गया। प्रश्नोत्तर नंबर 11 अंग देखिए, नामनोह, तो नामनोह जो है वो षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है, ये भी ऑब्जेक्टिव आता है, 2 आता है, लेकिन बच्चे ने 1 ही किया है इसलिए इसको 1 नंबर मिलता है, 2 नंबर नहीं मिल सकता, शायद इसको ना आता रहा होगा, तो इसको 1 नंबर इसमें मिल जाता है, दूसरा इसने किया ही नहीं। आगे देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 11 का चा, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य करना था, बालक स्कूल के लिए तैयार है, उसने सारी बातें बताई, तो यहाँ पर इसको 2 नंबर मिल जाता है, ठीक। आगे हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 12 का है, तो श्रृंगार, वो भी वियोग श्रृंगार रस आया था, तो उसके बारे में इसने बहुत अच्छे से लिखा है। पहले लिख दिया अस्थाई भाव और उसके बाद लिख दिए अस्थाई भाव में लिखा है रत या प्रेम होता है, सही बात है। उसके बाद परिभाषा लिखा है, जहाँ पर नायक और नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण है खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तो यहाँ पर इसने अच्छे से स्पष्टीकरण भी दे दिया है और बहुत सुंदर लिखा है, लेकिन 2 नंबर का आता है तो 2 नंबर इसको पूरा मिल जाता है। आगे देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 12 का खा, तो 12 खा में रस छंद अलंकार काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं, तो इसने श्लेष अलंकार जो है बहुत अच्छे से लिखा है और इसने स्पष्टीकरण भी दे दिया है। स्पष्टीकरण आप देखिए अच्छे से दे दिया, इसलिए इसको 2 नंबर
पूरा मिल गया। तो नेक्स्ट देखिए 12 का गा, तो 12 गा में चौपाई छंद इसने बहुत सुंदर लिखा है। और आप देख रहे हैं मात्राओं का विभाजन भी बहुत अच्छे से किया है। और मात्राओं का विभाजन करने के बाद इसने क्या कर दिया, स्पष्टीकरण भी दे दिया। तो स्पष्टीकरण दे दिया तो इसको 2 नंबर क्या है, पूरा मिल जाता है। और उसके बाद 13 नंबर देखिए आप, यहाँ पर पत्र आया था, यानी पत्र आया था, पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में इसने जो है सड़क मरम्मत के संबंध में टॉपिक था, तो उस पर इसने अच्छे से लिखा है। आप देखते सकते हैं, सेवा में नगर निगम अधिकारी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। और उसके बाद जो है ये पूरा सिस्टम लिख देता है, बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है। तो आप भी ऐसा लिखते हैं। और लास्ट में आप दिनांक सहृदय धन्यवाद आप देना ना भूलें। और उसके बाद दिनांक लिखकर यहाँ पर भवदी आभाषा लिख देंगे, तो आपको यहाँ पर 6 नंबर का आता है, 6 नंबर मिल जाएगा, जैसे इसको मिल गए हैं अगर आप सुंदर लिखते हैं तो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है प्रश्नोत्तर नंबर 14। तो जो 14 है वो भारतीय कृषि और विज्ञान, यानी ये निबंध लेखन आता है। निबंध लेखन जो आता है 9 नंबर का आता है। तो 9 नंबर हम कैसे पाएंगे, उसके लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे इसने बनाया है संकेत बिंदु बनाया है। और उसके बाद इसने क्या क्या इसको लिखना था, वो पूरा सीरियल वाइज टॉपिक आपको भी लिखना है, ठीक है। तो सीरियल वाइज अगर आप टॉपिक ऐसे लिखते हैं तो ये 2 नंबर का आता है। जो सीरियल संकेत बिंदु होता है, अगर आप लिखते हैं तो 2 नंबर आपको मिलता है। तो इसने क्या है, टोटल 8 बिंदु बनाए हैं। तो 8 बिंदु किस पर बनाए हैं, तो ये बनाए हैं भारतीय संस्कृति और विज्ञान पर। तो भारतीय कृषि और विज्ञान पर जो है इसने लिखा है निबंध, और बड़ा सुंदर लिखा है। प्रस्तावना आप देख रहे हैं, यहाँ पर पंक्ति भी दे दिया है, जेठ हो कि पूछ हमारे कृषकों को आराम नहीं है, वसन कहाँ सूखी रोटी भी मिलती, दोनों साम नहीं है। तो यहाँ पर सुंदर कितना लिखा है। उसके बाद देख रहे हैं आप, कृषकों की सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं, किसानों की सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं, उसको भी कितना अच्छा वर्णन किया है। देख रहे हैं, एक उक्ति भी इसने लिख दिया है। क्या लिखा है, दिन भर किसान खेतों में मरता है, फिर भी उसके बच्चों का पेट नहीं भरता है। तो आप देख रहे हैं, अगर आप भी ऐसा लिखते हैं तो 9 नंबर में 8.5 9 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद लिखा है आर्थिक समस्याओं। तो आर्थिक समस्याएं में इन्होंने क्या लिखा है, किसानों के कदम धूप में जले हैं, उसके कंधे झुके कर्ज के तले हैं। ये सही बात है, आर्थिक दृष्टि से बड़ा कमज़ोर होता है किसान। तो चौथा बिंदु देखिए, गांव की वर्तमान स्थिति। तो यहाँ पर इसने क्या किया, बहुत ही अच्छे से लिख दिया है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, सबसे अधिक शुद्ध पेयजल, परामर्श संबंधी सुविधाएं बहुत ही कम हैं, जिससे गांव की स्थिति सुधर नहीं पाई है। तो ये सब समस्याएं होती हैं किसानों की। भारत में कृषि की स्थिति क्या है उसके बारे में दिया है। भारतीय कृषि में विज्ञान का योगदान क्या होता है वो भी दिया है। यहाँ पर विज्ञान मानवता के लिए सुंदर उपहार है, हमें इसे विकृत नहीं करना चाहिए। ये सब कितना अच्छा सुंदर लिखा है। और उद्योगों के विकास में कृषि का योगदान क्या होता है वो भी लिखा है। देख रहे हैं आप पॉइंट से, ठीक है, नए बिंदु से अगर आपका लाइन खत्म हो जाता है तो आप देख रहे हैं। उपसंहार देख रहे हैं आप, उपसंहार में इतना कितना बड़ा लिखा है। तो उपसंहार भी अच्छा ही है, इसको और थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था। और जो यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड है, इसको अंडरलाइन इसने किया है फोकस करने के लिए। तो यहाँ पर जो है जो भी, और लास्ट में रूल नंबर लिखना आप मत भूलिएगा, ये सबसे ज़रूरी होता है रूल नंबर। क्यों, क्योंकि आपकी कॉपी इधर उधर मिस नहीं हो सकती है अगर आप ऐसा करते हैं तो। क्योंकि कोई भी बच्चा आपकी कॉपी पर उल्टा सीधा लास्ट में लिख सकता है, ठीक है, तो आपको समस्या हो जाएगी। तो आपको लास्ट में रूल नंबर लिख देना है, जिससे एग्जामिनर अगर चेक करता है कॉपी, जहां पर रूल नंबर लिखा रहेगा उसके बाद वो चेक ही नहीं करेगा, वो जान जाएगा कि बच्चा यहीं तक लिखा था। तो इसलिए आपको लास्ट में पूरा उत्तर देने के बाद आप अंत में जो है रूल नंबर अनुक्रमांक अपना लिखना मत भूलें, जिससे आप धोखाधड़ी के शिकार ना हो। तो यहाँ पर जो है, जो भी आप यहाँ पर ये बच्चा जो है टोटल 98 नंबर पाया है। तो 98 नंबर अगर पाया है तो आप भी ऐसा ही काम करके जो है आप भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही आप अगर टॉपिक लिखते हैं, कोई भी विषय हो, अगर आप सुंदर लेखनी में लिखते हैं, ठीक है, और आप एक ही तरफ जो है लेफ्ट साइड जो है लाइन खींचते हैं, राइट साइड नहीं खींचते हैं, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अगर आप दोनों साइड खींच देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने चालाकी की है, वो आपको चालाकी से उबार देता है। उबारने का मतलब ये माइनस कर देता है आपके नंबर को। तो यहाँ पर जो जानकारी दी पसंद आई होगी आपको, आप ऐसा ही कॉपी आप अपनी एग्ज़ाम की लिखिएगा, तभी आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं।
ठीक है। तो अच्छे नंबर गेन करने के लिए आप अच्छी पढ़ाई करिए और अच्छा लिखने का प्रयत्न करिए, अभ्यास करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।